श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मीस घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में। बोलिए गुरु नाम चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और आज का शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य जिन्होंने प्रथम और द्वितीय दोनों पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है वे परिवार, आप पूरा नाम बता दीजिए अपना। अभिषेक जी जैन, अभिषेक जी, दिव्या जी जैन, कुंडलपुर दमोह। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया। और दोनों भाइयों से हमारा निवेदन है, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य सिर्फ आप लोग नहीं, उन लोग, आप लोग नहीं, आप सभी अपने चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में। चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए शीघ्रता से आ जाएं और यहां से सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग बेटा तैयार हो जाएं, सभी लोग। चलिए अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रतिभा स्तरी के बड़े बाबा की, साहित्य के महामनीषी तपोनिधि दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस प्रतिभा स्तरी के प्राण गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। भारतवर्ष सदा से ही शोभायमान होता आया है गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ियों से, चाहे वीर के गौतम हो या द्रोणाचार्य और अर्जुन। ऐसे ही आज का युग भी साक्षी है एक अपूर्व गुरु शिष्य के संबंध का। एक ओर है दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज, तो वहीं दूसरी ओर समर्पण के शिखर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। दादा गुरुजी प्रकांड विद्वान,
श्रेष्ठ दिगंबराचार्य महान कवि होने के साथ साथ महान शिल्पकार भी हैं। उन्होंने आचार्य श्री जी जैसे जीवंत शिल्प को तराशा है। दादा गुरुजी का विराट व्यक्तित्व शब्दों में बांधना संभव नहीं। ऐसे असाधारण दिव्य पुरुष के व्यक्तित्व के कुछ प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ है प्रतिभा स्तरीय ज्ञानोदय विद्यापीठ। मित्र देखो कितना सुंदर लग रहा है गंगा का ये घाट। सुप्रसिद्ध है बनारस में गंगा का ये घाट। हाँ, यहाँ पर दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हमारा विश्वविद्यालय तो विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। गमछा ले लो गमछा, गमछा ले लो गमछा, गमछा ले लो गमछा। अरे ये आवाज किसकी है? अरे ये तो हमारा भूरा मन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये भूरा मन गमछे बेच रहा है। ये क्या कर रहा है? चलो पूछते हैं इससे। चलो चलो। अरे भूरा मन, ये क्या कर रहे हो? गमछा बेचता हूँ मैं यहाँ पर मैं। हाँ, गमछे बेचते हो, पर गमछे क्यों बेचते हो? तुम तो अपने विद्यालय के अव्वल छात्र हो, तुम्हें गमछे बेचने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो छात्रवृत्ति भी मिलती है वहाँ पर। हाँ, तुम्हें तो छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति तो मिलती है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा श्रम के साथ और स्वाभिमान के साथ पूर्ण करूँ। अभी अचानक वहाँ महाविद्यालय के लिए शिक्षक आते हैं। आप लोग यहाँ गंगा की घाट क्या कर रहे हो? गमछा बेचता हूँ मैं यहाँ। बुरा मन, गमछा बेचने की क्या आवश्यकता है आपको? क्यों इतना कष्ट देते हो अपने आप को? सुख से रहो। मैं विद्यालय में तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ और किसी सेठ से अध्यापन की व्यवस्था करा देता हूँ। इस प्रकार अपना समय धनार्जन में ना लगाकर विद्या अध्ययन में लगाओ। ये काम छोड़ दो बुरा मन, छोड़ दो। गुरुदेव, ये धनोपार्जन में विद्या अध्ययन के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी के सामने याचना नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी शिक्षा स्वाभिमान के साथ पूर्ण करना चाहता हूँ। और गुरुदेव, आपने ही तो मुझे सिखाया है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। बुरा मन की तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशलता एवं स्वाभिमान से प्राप्त होने वाली शिक्षा की प्रशंसा महाविद्यालय में जगह जगह पर होती थी, जहाँ करते हुए दिखाई देते थे। बुरा मन महाविद्यालय का सबसे होनहार बालक है, अव्वल छात्र है, उसकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है। जो भी पाठ दो बहुत ही शीघ्र कंठस्थ कर लेता है, बहुत ही होनहार और समझदार है। देखो वो चला आ रहा है, याद किया? और बुरा मन वो नजर आ रहा है। प्रणाम गुरुजी। अरे बुरा मन, कहाँ जा रहे हो? किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो क्या? नहीं गुरुदेव, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, कहो क्या कार्य है? गुरुदेव, मैंने पाणिनि और कालिदास के सभी संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हूँ। अब मैं जैन साहित्य के माध्यम से संस्कृत का अध्ययन करना चाहता हूँ। अरे जैन धर्म में इतना संस्कृत साहित्य है ही कहाँ जिसके माध्यम से हम तुम्हें संस्कृत पढ़ा सके बुरामल। हाँ, जैन धर्म में संस्कृत का ऐसा साहित्य है ही नहीं जिसे विद्यालय में किसी को भी पढ़ाया जा सके। अध्यापकों का ये उपहास मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस उपहास ने मेरे हृदय को अत्यंत आघात पहुंचाया है। आज मैं बुरामल ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस प्रकार का उपहास जैन साहित्य का भविष्य में कभी नहीं होगा। मैं जैन धर्म में ऐसे समृद्ध साहित्य की रचना करूंगा जिसका उदाहरण युगों युगों तक संपूर्ण जगत में दिया जाएगा। आज मैं साहित्य सृजन के लिए संकल्पित होता हूँ, संकल्पित होता हूँ, संकल्पित होता हूँ। वहीं दूसरी ओर पंडित भूरामल जी ने जयोदय, सर्वोदय आदि काव्यों का सृजन किया। ऐसे महाकाव्य जो 14वीं शताब्दी से आज तक नहीं रचे गए हैं, और इसी प्रकार उन्होंने जैन धर्म की पताका को
संपूर्ण विश्व में फहराया। विनोबा भावे जी, स्वामी विवेकानंद और इन्हीं की श्रेणी में आने वाले हमारे दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो गांव में जन्मे, शासकीय विद्यालयों में अध्ययन किया और अब कालिदास और शेक्सपियर जैसे महान काव्यकारों को टक्कर दे रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनको पढ़ना ही कठिन है, तो फिर तो उनका भावानुवाद करना कितना दुष्कर होगा। स्वाभिमान से जीवन जीना, विद्या अर्जन करना, दादा गुरुजी ने इन सब चीजों को इतना महत्व दिया और इसी का परिणाम है कि आज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसी बड़ी बड़ी चीजों का सृजन किया। अपने गुरु में एकमेक होकर गुरुजी के सपनों को पूरा कर कर भारत को प्रति भारत बनाने वाले ऐसे महान गुरु शिष्य की जोड़ी को हम सभी शत नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नमो सुआजीषी जी, नमो सुआजीषी जी, नमो सुआजीषी जी। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की महापूजा के लिए बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। और दीदियों से निवेदन, आज की पूजन का सौभाग्य अर्जित करते हुए हम सभी को दादा गुरु की पूजन से पुण्य अर्जित करें। बोलिए महामनीषी आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आध्यात्म सरोवर के राजन संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की आनंद की राहें भक्ति भावों से भरो, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र, अत्र अवतर संवोषटैति आवाहननम। जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र, अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र, अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरणम। जय हो बलि पुष्पांजलम छिपे गंगे समाधि शुरू। ओम रूम दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनिंद्रेभ्यो, गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति। इंद्र शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू। ओम रूम गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय चंदनम निरुपामीति। तन मन में जन जन में श्रद्धा है कण कण में, अक्षय पद चाहे करो, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु। ओम रूम गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निरुपामीति। स्वाहा। शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू। ओम रूम गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो सर्वेषां कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरुपामीति। ऐसे गुरु को भजो, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि
आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपामीति स्वाहा। कर्मों का करनी समाधि शुरू। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अष्टकर्म दहनाय सुगंधित धूपम निरूपामीति स्वाहा। जग में जिस बस निराकुल हो मोक्ष महल में चलो। योगी शिष्य को बना के गुरु आकर दी समाधि शुरू। योगी शिष्य को बना के गुरु आकर दी समाधि शुरू। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामीति स्वाहा। में तेरे नमो। योगी शिष्य को बना के गुरु आकर दी समाधि शुरू। योगी शिष्य को बना के गुरु। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो सर्वेषाम् अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति मुक्ति पथ के राही बनकर राह दिखाई राह पे चल। भ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक दोहा लिखा था और समर्पित करने का आज अवसर आया है। वैसे इसका पाठ तो किया होगा, लेकिन इस दिन उसका पाठ नहीं किया था, तो वह आज दिन आ गया है। आप लोग उसके 4 घंटे तो बिता चुके हैं और वह दिनकर के निमित्त से आगे आगे बढ़ रहा है। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। अलग रूप से क्या पूजा हो, तो इसके अलावा समझता हूँ और कोई पूजा नहीं। हमेशा हमेशा हम गुरु के पद में बने रहे, ये भाव उनको सजीव कर देती। ये भावना
उनको सामने ला करके खड़े कर देती। शब्दों में क्या विस्फोटक सामग्री है पता नहीं लगता, और उसको जो अतीत के खंड में काल में विलीन हुआ वह द्रव्य भी यहाँ पर ला करके हमारे सामने और दोबारा विस्फोट कर देता है। नई नई पूजा क्या, नई नई पूजा क्या करे, नए नए भाव करे। और उनकी पूजा करे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध नहीं माना, और हम लोग युवावस्था में ही अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं। उनका वह संकल्प इतना जोरदार था। बालक को भी युवा को भी वृद्धों के पास जो होना चाहिए वह सब कुछ भर दे दिया। वृद्ध उन्होंने दांत गिरने से नहीं माना कभी, बाल सफ़ेद होने से नहीं माना उन्होंने तो हमेशा हमेशा त्रैकालिक सत्य चेतन पिंड को, जो हमेशा हमेशा ज्यों का त्यों बना रहने वाला है, परम पारिणामिक भाव से ओतप्रोत उसको ही सामने रख कर के जिस किसी को कुछ संबोधित करना होता था उस समय वे करते थे। वृद्ध भी युवा का अनुभव और युवा भी वृद्ध का अनुभव करते थे उनके चरणों में, और उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करने का, पूर्ण क्या करने का, औरों के लिए भी यह प्रेरित कर दिया, तुम्हें भी और पूर्ण करना है, तुम्हें भी और आगे और पूर्ण करना है। अभी यह काल छूटने वाला नहीं है, काल तो अनादि अनिधन है, तो चेतन भी अनादि अनिधन है। इस काल का उपयोग करके हमें सभी जो सोए हैं, जो हम सोए थे, उस प्रकार उनको जगाना है। अभी साहित्य की जो बात कही, उनका कहना था ये साहित्य तो बंधा हुआ एक टोकरे में बांध करके रखे थे उन्होंने। जयोदय महाकाव्य धूल खा रहा था, उसको कभी भी उन्होंने लिखने के बाद देखने का प्रयास भी नहीं किया। हमारा संकल्प पूर्ण हो गया, हमने तो प्रकाशन कर लिया। प्रकाशन टाइप के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं। हमने भावों के माध्यम से इस युग को प्रकाशित करके दे दिया। अब युग का कर्तव्य क्या है ये देख लो। ऐसा विद्वान हीरालाल सिद्धांत शास्त्री साड़ूमल वाले बुंदेलखंड के एक विद्वान थे और निरीह थे।
और निर्भीक भी थे। उन्होंने सारे के सारे उन काव्यों को धूल में से निकाल करके सर्वप्रथम जयोदय के प्रकाशन के लिए एक ब्राह्मण विद्वान को तैयार किया, जिनका नाम जहाँ तक मैं भूल रहा हूँ रघुवर दत्त जी थे। और वो ब्राह्मण थे, उनको कहा यह जयोदय का स्वरूप देखो क्या है। तो उन्होंने उसके ऊपर संभव है आधा काव्य के ऊपर जो महाराज जी का टीका तो लिखी गई थी, सोपा की टीका, किंतु वो भी बहुत कठिन हो गया था। उसको उन्होंने अपनी तरफ से काव्य के अनुरूप आधा बनाया और आधा बाद में अमृतचंद जी थे जो बनारस में शायद उस समय विद्यालय में होंगे, उनके माध्यम से करवाया गया। फिर इसके उपरांत उसमें संभव है अपने पन्नालाल जी साहित्याचार्य के द्वारा भी उसका पूर्ण करने का रूप हुआ। और इस प्रकार इसके बाद वीरोदय का क्रम आ गया, सुदर्शनोदय का क्रम आ गया, दयोदय का क्रम आ गया, और बहुत सारे काव्य उनके महाकाव्य के रूप में ही अवतरित हुए हैं। उसमें दयोदय के महाकाव्य चंपू काव्य है, उसको देख करके कम से कम गुरु जी को अपने हृदय में रखने के लिए धीवरोदय का चंपू काव्य हमने भी युग के सामने रख दिया है। उनकी दया थी, दयोदय लिखा था हमारे ऊपर, हमने उनको धीवर, धी मैंने बुद्धि होती है, ऐसे उत्कृष्ट बुद्धि के धारक के रूप में स्वीकार करके उनके सामने उसको रखा है। विद्वान लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं वही है गुरु जी। और यह इस प्रकार आज का, चूँकि मुक्ता बनना है, सीप नहीं बनना है, पंकज बनना है, किंतु कीच करदम नहीं बनना है, और हमें दीप बनना है, किंतु और कुछ नहीं कि प्रभु के, गुरु के चरणों में जलते रहना है। इसके सिवाय और कुछ हमारे पास मांग नहीं है। संभव है आज आप लोग मुकाम को लेकर के आए हैं तो सुनते हैं, मुकाम लेकर के आए हो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मुकाम कर नहीं होती, जो है वही है। यदि हो समय मिला तो देख लेंगे, और कुछ बचा कुछ याद है तो उनके बारे में। आज का यह कार्यक्रम कम समय में आप लोगों ने बहुत भक्तिभाव के साथ किया, मैं सुनता भी रहा। फिर बाद में आपकी मांग आ गई, मैं भी ये सोच रहा था मैं भी चले जाऊं। गुरु सुबह गुरु की पूजा तो हो रही थी। हम प्रतिदिन गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि आप आकर के बैठ जाते हैं, करते हैं, तो वह उसको उनका नाम रख करके हमारे चढ़ाते रहते हैं। गुरु को याद ही तो करना है, वही पूजन है। उन्होंने कितने व्यक्तियों को उठा करके सद्बोध सद्ज्ञान की ओर ले गए। बड़े बड़े विद्वान जो उलझ रहे थे उनको सुलझाने का, सुलझने का अवसर प्राप्त किया।
ये सारे सारे बनारस में पढ़ाने वाले थे, वो सारे सारे गुरु जी के पास आते थे। मैं बैठे वो एक तरफ बैठ करके देखता था और मेरी ओर भी विद्वान लोग देखते थे तो मैं यूँ करता। और वो लोग गदगद हो जाते थे। अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ को बिना देखे मैं पढ़ता और वो अर्थ सुनाते रहते थे। इसको देख करके पंडित कैलासन जी जैसे बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। हमें तो दो तो चश्मा चाहिए तब कहीं जा कर के अष्टसहस्री खुलती है, लेकिन ये तो बिना पढ़े ही और उसको स्मरण बताते थे। जब कभी भी उसको वहाँ पर कोई चिन्हित किया हो तो बता देते यहाँ पर कुछ चिन्ह किया गया होगा, तुम्हें धन्य मानता। देखो हम उसको देख करके पढ़ नहीं पा रहे और उन्होंने वहाँ पर शोर किया, कुछ नया कुछ टिप्पण किया है क्या नहीं देख लो। पेंसिल से शाही से वो लिखने की परंपरा ही उस समय थी नहीं। उस पेंसिल से वो ऐसे मार्क करते थे, चिन्हित करते थे। ऐसा परिश्रम करके उन्होंने बहुत न्याय के और सिद्धांत के ग्रंथों की वाचन स्वयं करते थे और उसको अध्यापन के रूप में भी रूप देते थे। आरिकाएँ भी तक वह श्लोक वार्तिक आदि का अध्ययन किया। हाथ परीक्षा और ये सुपार्श्वती भी उसके उनके लाभ लिए हैं। ऐसे उनके बाद उन्होंने आकर के जब हम मिले थे उस समय कहा था। तो इस प्रकार इनका इतिहास अध्यापन के साथ ही पूर्ण हुआ है। अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, कोई भी प्रकाशन की बात करते थे तो कहते थे कि मैं और कोई प्रभावना की बात नहीं करता, भावना ये करता हूँ मेरा इस साहित्य के सेवा से मेरा उद्धार और सभी लोगों का उद्धार हो। अहिंसा परमो धर्म।